दोस्तों, ये हमारे चचा जान है, ये पूछ रहे थे कुछ सवालों के जवाब। तो क्या पूछ रहे हैं इनसे बात करते हैं और बताते हैं। चलिए। हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है जहाँ में बोलिए, माइक में बोलिए प्लीज। कि गाय और भैंस में क्या अंतर है? गाय और भैंस में क्या पहचान है? गाय और भैंस में अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे। गाय भी कोई कहता है काली होती है, भैंस भी काली होती है। केवल एक ही पहचान है उनपे। गाय के गले में जो होती है खाल लटकी होती है, भैंस की गली सपाट होती है गला। ऐसे एक पहचान है। इसी को अच्छे किसान नहीं पहचान पाएंगे। जिसके घर पे भैंसियाँ गाय रहती हैं वो उससे भी प्रश्न करो गाय भैंस में क्या अंतर है, वो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। गले में जो झालर लटकी रहती है, गाय के गले में झालर लटकी रहती है और भैंस के गले में सपाट होती है, उसमें झालर नहीं होती है। यही पहचान है। मेरा सवाल है कि इस संसार में पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? इसका सही सर्वप्रथम पहले संसार में मुर्गी आई है, क्योंकि एक कश्यप ऋषि की थी जो 13 पत्नी थी, उसमें कद्दू थी। कद्दू के गरुड़ पक्षी हुए थे। बिनता के कालिया नाग, तक्षक, बासुकी, सर्पों की उत्पत्ति हुई बिनता पत्नी के, और कद्दू के गरुड़ पक्षी हुए। कद्दू के विष्णु जी के जो वाहन बने जो बिनता के थे, तो सबसे पहले इसमें पक्षी आया है। पहले मुर्गी आई है, मुर्गी के बाद फिर अंडा आया है। कोई मिला के सही लगता है। इसी से भी जब कोई प्रश्न करोगे ना, तो उसमें पहले मुर्गी, कोई कहेगा कि तो मुर्गी पहले आई, तो मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी बिना अंडा के मुर्गी नहीं होती है। अब किसी से कह दो अंडा पहले आया, तो अंडा बिना मुर्गी के अंडा नहीं आता है। इसलिए मतलब कोई प्रश्न का इसका हल नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले मुर्गी आई है, बाद में अंडा, इसके बाद में अंडा। कुछ लोग तो कहते हैं कि अंडा पहले आया तब मुर्गी आई। पहले स्त्री ऐसे, पहले जैसे लोग प्रश्न करते हैं पहले स्त्री आई या पुरुष आया पहले, तो सबसे पहले पुरुष आया है। अरे आपने हमारे प्रश्न का सही जवाब दिया। इसकी खुशी में आपको बाल काटने की एक कैंची आपको हम दे रहे हैं। हमारी तरफ से आपको सारी खुशियाँ प्राप्त हों, यही हमारा आपके आशीर्वाद है। चलिए, और भी प्रश्न कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी XYZ। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि पहले ओके चलिए। हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि सबसे पहले स्त्री आई या पुरुष आया है? इसका सही जवाब दें। इस संसार में सर्वप्रथम पुरुष पैदा हुए हैं। ऐसे एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है निराकार अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है। जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है, उसने विष्णु भगवान को उत्पन्न किया अपने वाम अंग से। विष्णु भगवान के नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा ने अपने वाम अंग से एक स्त्री को पैदा किया है और दाहिने अंग से एक पुरुष को पैदा किया है। तो पहले सबसे प्रथम इस पृथ्वी पर पुरुष आया है। पुरुष के बाद ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से जो स्त्री को पैदा किया है और दाहिने अंग से पुरुष को पैदा हुआ है, उसका नाम मनु रखा है। और जो वाम अंग से स्त्री पैदा हुई उनका नाम शत्रु पर रखा है। इसलिए सबसे प्रथम पुरुष पैदा हुआ है, संसार में आया है। ऐसे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है, वो अजन्मा है, जिसको कहते तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देवा। केवल भोलेनाथ शिव एको ब्रह्म द्वितीय ने शिव जी को ही तुम्हें माता और पिता कहते हैं। इसलिए अजन्मा एक शिव है। शिव के बाद ऐसे विष्णु भगवान आए, विष्णु के बाद ब्रह्मा की से ही सृष्टि की रचना हुई। इसलिए पहले पुरुष आया है, इसके बाद स्त्री आई है। ठीक है, धन्यवाद इस बात के सही जवाब के लिए। तालियां हो जाएं, तालियां हो जाएं। भैया, हाँ, आपने हमारे प्रश्न का जवाब सही दिया है और इसके उपलक्ष्य में आपको हम ये पंप भेंट कर रहे हैं। तो आपके घरवाली की हवा निकल जाती, पंचर हो जाती, तो उसमें हवा टाइट करने के लिए भर देना। ठीक है, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद, आपने हमको एक पंप दिया हवा भरने के लिए। ठीक है, बहुत खुशी की बात। चलिए, अब गले में हाथ डालो उनके में और अपनी इनाम सामने रखो। एक फोटो लिखे, फोटो खींचे ऐसी। इनाम दिखाओ भाई, दिखाने जा आ नहीं रही। जूनियर सोल्यूशन, इधर देखो, मुस्कुराओ बाबा, हंसो एकदम। हाँ, तुम हंसो जोर से। नेक्स्ट ठीक है, ऐसा और करो, गाल पे नेक दूर ही रखियो, मतलब बस इधर। आई डी सही नहीं आई, दोबारा ले। अरे दूर ही, बस बस।
ये बताइए सर, आपकी शादी हो चुकी है? जी सर। हाँ, किससे हुई थी? पत्नी से। पत्नी से। तो पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है कि साली? हैं, साली तो आधी घरवाली होती है। अच्छी कौन लगती है? अच्छी अपनी पत्नी अच्छी लगती है, साली नहीं लगती? साली अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, आप ये पकड़े हो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या काम होता है? इससे हवा डाली जाती, किसी की हवा निकल जाती ना, उसमें हवा डालने के काम आती है जी। तो डाल के दिखाओ, चच्चा है, मैं चच्चा की हवा निकल गई, मतलब चेक करके दिखाओ ये काम करता कि नहीं। अच्छा, किस दस से डाले इनके? अब चार्ज तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता होगा कहाँ से डाले जाती है। नीचे से निकलती है, तुम कहीं से भी डाल के दिखाओ। ऊपर से डाले कान से। वाह ब्यूटीफुल, बस करो। फट जाए हो जाती है, उसकी मन को शांति मिलती है, तो खुश रहती है। सही है। बैगन बिना रह नहीं सकती है। आप आइए प्लीज। अरे हम भैया नहीं है, मेरी हंसी याद हो। ये बताइए सर, बीवी को खुश करने के लिए 5 तरीके बताएं। नंबर 1 पैसा तरीका है उनको खुश करने के लिए, लक्ष्मी को धन चाहिए। है, धन की बहुत आवश्यकता आजकल स्त्रियों को जरूरत पड़ती है। नंबर 1, उनके कोई भी कार्य है उनके इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उनके इच्छा के सुपुर्द कार्य होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, उसको एक बार भोजन न मिले तो कोई बात नहीं है आज में, लेकिन उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक समय बहुत ज़रूरी है, उनके साथ उठना बैठना, एक मनोरंजन करना एक बहुत समय की बात है। नंबर 3, नंबर 4 है कि मतलब कोई भी कार्य है उनके लिए यदि वस्त्र या कोई आज में किसी प्रकार की कोई हानि होती है, उसको इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसके मतलब बाजार में, हाट में या मेला के लिए उसको घुमाना चाहिए। है। 5वां। नंबर 5वां, यदि कहीं मतलब वो अपने मायके या कहीं जाने के लिए तत्पर रहती है, इच्छा करती है, तो उसको मतलब मायके भेज देना चाहिए, तो उसमें आप ही की भलाई है। नहीं तो वो आपको मतलब बिना इच्छा के विरुद्ध आपको परेशान करेगी। तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है। हाथ मिलाइए सर, सर बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए, इन्हें भाई साहब खुशी नहीं आई है, इन्हें खुशी नहीं आई है, ये क्या बताएं इनका। ये बताइए